class, we are back with our online classes, and in today's class, we'll be discussing sorting. Sorting is very important with the point of view of data structure, and it is very important technique that is used in the data structures. It is, I think, one of the most important technique that is used in data structure, क्योंकि sorting का use कहाँ पे आता है कि जैसे हमारे पास data होता है प्रोग्रामिंग में, we have to accommodate that data और उसको अरेंज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में. तो sorting is basically a technique that is used to arrange any data in ascending or descending order or any order as per the requirement of the user. तो इसीलिए sorting बहुत important है data structure के point of view से. So in today's class we'll discuss an overview of sorting and what are the different sorting techniques that are there in your syllabus. और उनका बेसिक फीचर कैसे होता है, मतलब वो बेसिकली काम कैसे करते हैं. एंड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वील गो थ्रू ईच एंड एवरी सॉर्टिंग टेक्निक and how is their algorithm, what is the complexity, and ending with the C program for that sorting technique. In today's class we just give you an overview of all the sorting techniques. So in the first slide we have a proper definition of sorting. So sorting is a process of ordering or placing a list of elements from a collection in some kind of order. दैट ऑर्डर कैन बी ऑफ एनी काइंड, मतलब वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, और यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कुछ भी हो सकता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरे लेता हूँ, उसमें सपोज मैंने सारे नंबर फिल कर दिए. अब वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकता हूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकता हूँ. और अगर मैं चाहूँ तो मैं उन नंबरों को ऐसे भी सॉर्ट कर सकता हूँ कि जो 3 के डिविजिबल है वो सॉर्ट होके सबसे आगे आ जाए और बाकी के पीछे प्लेस हो जाए. तो सॉर्टिंग में जो प्रिंसिपल यूज होता है प्लेसिंग के लिए कि कौन सा नंबर कहाँ जाएगा और किस हिसाब से शिफ्ट होगा, उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करते हैं. So in the next slide we have taken an example real life application where sorting is used. Suppose we are developing a software for any firm where there is an employee number, employee name, employee salary and department name. अब इस डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एम्प्लॉय का नंबर जिसका एम्प्लॉय नंबर 1 होगा उसके करेक्ट बाद एम्प्लॉय नंबर 100 आ जाए. तो उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए वी नीड सम की. अब इस केस में की हो सकती है एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर हर यूजर का यूनिक होता है. सो द की शुड बी यूनिक, ठीक है. और एम्प्लॉय नेम यूनिक नहीं है क्योंकि दो लोगों का नाम सेम हो सकता है और सैलरी भी सेम हो सकती है, डिपार्टमेंट नेम भी सेम हो सकता है. सो वी नीड अ की. जो की हम यूज करते हैं उसी के बेसिस पे हम सॉर्ट करते हैं. जैसे एम्प्लॉय नंबर है तो हम उसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो इन दिस केस दिस एम्प्लॉय नंबर कैन बी यूज्ड एज अ की. तो सॉर्टिंग में जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमें एक की रिक्वायरमेंट होती है, वो की जरूरी है हमारे लिए, और उसी के बेसिस पे हम अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे. अब नेक्स्ट स्लाइड में वील डिस्कस सम टाइप ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स. ठीक है. सॉर्टिंग टेक्निक डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स. इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर. फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, दैट मींस टाइम टेकन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि जो हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है. तो हमारी सॉर्टिंग टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी फास्ट एंड इट शुड आल्सो टेक लेस स्पेस इन द मेमोरी. और जो दूसरा एस्पेक्ट है सॉर्टिंग का वो स्पेस का ही है. स्पेस दैट मींस स्पेस टेकन बाय द प्रोग्राम, कितना स्पेस ले रहा है, तो स्पेस भी कम होना चाहिए. क्योंकि अभी हम छोटे पैरामीटर्स पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अगर अपनी सॉर्टिंग को, तो हम कितने एलिमेंट ले लेंगे जो हम प्रैक्टिकल में करेंगे, 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट. लेकिन जब हम बड़े केस की बात करते हैं, सपोज बिगर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, अमेजोन एक्सेट्रा, तो वहां पे वी हैव मिलियंस ऑफ यूजर्स. तो उनका डेटा अरेंज करने के लिए हमारी एल्गोरिदम ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी क्विक, means it should have fast execution and it should take very less space in the memory. तो ये दो एस्पेक्ट हैं जिसपे सारी सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड है. और नेक्स्ट स्लाइड में these are basically the type of sorting, the different type of sorting that are there in your syllabus, starting from the bubble sort, insertion sort, selection sort, heap sort and quick sort. तो ये सारी सॉर्टिंग टेक्निक हम इस पूरे वीक में आगे को अप्रोच करेंगे इनकी ओर को. आज हम इन सबका ओवरव्यू देंगे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है इनका, कैसे काम कर रहे हैं. एल्गो एंड डिटेल प्रोग्राम विल डिस्कस फ्रॉम टुमारो. Next slide, the first type of sorting we have is a bubble sort.
Bubble sort is a type of sorting. It is used for sorting n numbers of elements. It comprise all elements one by one and sort them based on their values. अब देखो बबल सॉर्ट में क्या होता है, सपोज जैसे हमारा यहाँ एक एरे लिया हमने एग्जांपल, दिस इज एन एरे और ये अरेंज नहीं है, अभी किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, वी हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बबल सॉर्ट में क्या होगा, बबल सॉर्ट में सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो इनकी जो पोजीशन होती है वो स्वैप कर जाती है, ठीक है, इनकी पोजीशन स्वैप हो जाएगी, मतलब 10 40 की जगह चले जाएगा और 40 10 की जगह चले जाएगा। और अगर किसी केस में क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट है अगर वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा नहीं है तो वो उसी पोजीशन पे रहता है और दूसरा एलिमेंट अपनी जगह पे रहता है, तो कोई चेंज नहीं आता। और अगर ये बड़ा होगा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले से तो ये स्वैप हो जाएंगे आपस में, जैसा कि इस स्टेप पे दिखा रखा है 10 और 40 स्वैप हो गए। फिर बबल सॉर्ट में क्या होता है कि अभी हमने फर्स्ट वाले को सॉर्ट कर दिया, नेक्स्ट क्या होगा, हम सेकंड वाले को थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर सेकंड वाला थर्ड वाले से बड़ा है तो ये भी स्वैप हो जाएंगे, जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि 40 इज ग्रेटर देन 20, तो दे विल अगेन स्वैप देयर पोजीशंस। फिर अगले स्टेप पे आप देख सकते हैं कि 10 20 40 दे आर बीइंग स्वैप्ड, राइट। तो अब अगले स्टेप में थर्ड वाले को हम फोर्थ वाले से कंपेयर करेंगे एंड दे विल अगेन गेट स्वैप्ड बिकॉज 40 इज ग्रेटर देन 30। अब ये सॉर्ट होके आ गया है 10 20 30 40 एंड 50। अब हमें पता है वैसे तो ये सॉर्टेड है, लेकिन इन मशीन डजंट नो दैट कि आगे वाला सॉर्टेड है कि नहीं है। ये तो आपको विजुअल दिख रहा है कि एक सॉर्ट हो चुका है, तो मशीन अगेन कंपेयर करेगी 40 को 50 से। नाउ दिस टाइम 40 इज नॉट ग्रेटर देन 50 सो इट वोंट स्वैप, क्लियर। सो दिस इज हाउ अ सिंपल बबल सॉर्ट वर्क्स। तो अभी तो ये एक आइट्रेशन में सॉल्व हो जा रहा है, देन वी आल्सो हैव अ प्रॉब्लम जहां पे वो एक आइट्रेशन पे सॉल्व नहीं होगी। तो बबल सॉर्ट का जो बेसिक सा फंडा है वो यही है कि वो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से कंपेयर करेगा तो फिर वो आपस में स्वैप कर लेंगे, फिर सेकंड वाला थर्ड से, फिर आपस में स्वैप कर लेंगे, थर्ड वाला फोर्थ से एंड सो ऑन अप टू द nth एलिमेंट ऑफ द एरे। एक खास बात और इम्पोर्टेंट जो चीज है इस बबल सॉर्ट की वो ये है कि बबल सॉर्ट के फर्स्ट स्टेप के बाद, बबल स्टेप के फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, फर्स्ट आइट्रेशन मतलब फर्स्ट आइट्रेशन का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से कंपेयर हो गया, सेकंड एलिमेंट थर्ड से, जब तक वो nth एलिमेंट पे नहीं पहुंच जाता उसको बोलते हैं फर्स्ट आइट्रेशन। जब तक वो nth एलिमेंट में पहुंच जाएगा ऐसे कंपेयर करते करते तो एक आइट्रेशन कंप्लीट होगा। इस केस में एक आइट्रेशन ये पूरे 5-6 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा बबल सॉर्ट में कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन के बाद। अब इसके बाद हम दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे। बबल सॉर्ट मैंने आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे काम करता है। लेट मी इरेज दिस। So this is basically the illustration of how the swapping is going to take place, जो मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने बता रखी था। वर्क डायग्राम रिप्रेजेंट हाउ बबल सॉर्ट एक्चुअली वर्क्स। दिस सॉर्ट टेक्स ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम अब क्यों लेगा, क्योंकि कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक हम यूज करेंगे ना उसमें दो लूप होंगे। एक हमारा इनर लूप होगा, मैं आपको पहले वाली स्लाइड में जाके दिखाता हूँ, एक मिनट। एक तो हमारा इनर लूप होगा, इनर लूप किस लिए होगा, वो हम फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, और आउटर लूप कहां से चलेगा, सेकंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक चलेगा फर्स्ट आइट्रेशन में। फिर एक बार इन दोनों की स्वैपिंग होगी तो हमारा जो आउटर लूप है वो 10 पे चले जाएगा, और इनर लूप फिर कहां से चलेगा, थर्ड पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक। समझ रहे हो आप, फर्स्ट पोजीशन फिक्स हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, तो ये आगे को ऐसे बढ़ते रहेगा और ऐसे सॉर्ट करते हैं। तो इसीलिए इसमें दो हमारे लूप लगते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इसीलिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉर्टिंग वी यूज इज एन इंसर्शन सॉर्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट का मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल लूं तो जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स खेलते होंगे, प्लेइंग कार्ड्स में जैसे हम कार्ड्स को अरेंज करते हैं जिस फैशन में कि जहां पे हमारे कार्ड की रिक्वायरमेंट है उसे सीधे उठा के उसके बगल में रख दिया, इन द सेम वे वी डू इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। दिस सॉर्टिंग मेथड सॉर्ट्स द array by shifting element one by one, correct, shifting the element one by one।
It builds the final sorted. So now we have our insertion sort. Insertion sort जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उन्हीं की तरह हम इन एलिमेंट्स को जहां रिक्वायर्ड है उन्हें वहां पे इंसर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो आप 10 की रिक्वायरमेंट थी, इसे आप 40 से आगे आना था तो हम डायरेक्टली इसे उठा के 40 के आगे रखते थे। सिमिलरली यहाँ पे 20 को 10 और 40 के बीच में आना था, क्योंकि इसके आगे अभी हमने 30 पे नहीं पहुंचे, अभी 20 इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्ट इसे उठा के 10 और 40 के बीच में रख देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ एन इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली वर्क्स। नेक्स्ट, दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, जो मैंने आपको बताया कि हाउ इट वर्क्स। इट वी सॉर्ट द प्लेइंग कार्ड्स इन आवर हैंड्स, सिमिलरली द इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव अ सिलेक्शन सॉर्ट। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हम बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कराते हैं, फिर इन दोनों को स्वैप कर देते हैं, फिर सेकंड को थर्ड से कराते हैं, फिर इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। सो द डिफरेंस इन द सिलेक्शन सॉर्ट इज, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हम इन एलिमेंट्स को ऐसे बबल की तरह आगे बढ़ते हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच में आगे नहीं बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट को पहले हम सेकंड से कंपेयर कराएंगे, आपस में स्वैप कर देंगे, फिर जो एलिमेंट फर्स्ट में आ जाएगा उसको फिर हम थर्ड से कंपेयर कराएंगे, फिर उसको फोर्थ से कंपेयर कराएंगे, फिर उसको फिफ्थ से कंपेयर कराएंगे, और फाइनली उसको हम सिक्स्थ एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो अब इस टाइप की सॉर्टिंग में क्या होगा, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, और ऐसे ही करके इसमें जितनी भी आइट्रेशन रिक्वायर्ड होंगी वो आइट्रेशन रन होंगी, और हर एक स्टेप में वो डेटा सॉर्ट होते जाएगा, ठीक है। सो इसमें यही लिखा है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज फाउंड इन द फर्स्ट पास एंड इट सॉरी आई मेड अ लिटिल मिस्टेक। द सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो सबसे पहले आ जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो सबसे पहली पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। अगले आइट्रेशन में जो सबसे दूसरे नंबर का छोटा एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा, ऐसे ही करके बाकी सारे एलिमेंट प्लेस हो जाते हैं। और बबल सॉर्ट में क्या होता है कि बबल सॉर्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो सबसे लास्ट पोजीशन पे फिक्स होता है, और अगले आइट्रेशन में जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे प्लेस हो जाता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, एक आगे से सॉर्ट करती है, एक पीछे से सॉर्ट करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव अ क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड होती है। डिवाइड एंड कॉन्कर इज एन अप्रोच इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, फिर उन छोटी प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्व करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके बड़ी प्रॉब्लम फिर से बना देते हैं। मतलब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को पूरे शहर में 500 लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, तो अगर मैं एक जने को 500 लोगों का डेटा इकट्ठा करने को हो तो बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, तो मैं इंस्टेड क्या करूंगा, 50 ग्रुप बना दूंगा 10-10 लोगों के। तो वो 50 ग्रुप 500 लोगों का डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, हर एक ग्रुप 10 का कलेक्ट करेगा, तो 5 लोगों का डेटा इजीली कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ डिवाइड एंड कॉन्कर मैकेनिज्म वर्क, और इसी पे बेस्ड है हमारा क्विक सॉर्ट। नेक्स्ट वी हैव अ हीप सॉर्ट। अब हीप सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हीप सॉर्ट में हीप इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डेटा, चत्था लगाना, मतलब जैसे डेटा हम कलेक्ट नहीं करते, स्टोरेज करते हैं, उसको एक कलेक्शन, चत्था, हीप को कहते ही चत्था है, ठीक है। तो उसको वैसे लगा के अरेंज करना, तो जो हीप सॉर्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं ट्री से। डेटा स्ट्रक्चर जो यूज होता है हीप सॉर्ट के लिए वो ट्री यूज होता है, तो जब हम ट्री पढ़ेंगे तो हीप सॉर्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट सॉर्ट वी हैव द मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट इज सिंपली लाइक अ क्विक सॉर्ट। तो इसके आगे एक मैंने डायग्राम सा ढूंढा है, उसमें इलस्ट्रेशन है मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है, वो देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मर्ज सॉर्ट में देखिए क्या है यहाँ पे कि आप देख रहे हैं एक बड़ा सा एरे है, ठीक है। अब इस एरे को हम क्या कर रहे हैं, दो मैनेजेबल यूनिट्स में हाफ हाफ में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसे एक हाफ में, इसे सेकंड हाफ में डिवाइड कर दिया, फिर इन्हें और छोटा कर रहे हैं, तब तक करते हैं जब तक कि सिंगल सिंगल डिवाइड ना हो जाए। अब देख रहे हो इस स्टेप पे ही क्या हो गया, सिंगल सिंगल डिवाइड हो गए। अब हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट को जो जो सेम ब्रांच के एलिमेंट है इन्हें आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। 38 और 27 को मैंने कंपेयर करा, 27 छोटा है तो 27 आगे चला गया, फिर इन दोनों को हमने कंबाइन करके फिर दो की यूनिट बना दी। सिमिलरली बाकी सारे भी कंपेयर होंगे, ठीक है, बाकी सारी ब्रांचेस को भी कंपेयर करेंगे और उन्हें कंबाइन कर लेंगे। अब ये दो एक दो दो की यूनिट बन गई, इन दो दो की यूनिट को हम आपस में
कंपेयर करते हैं, इन दो दो की यूनिट को हमने आपस में कंपेयर करा, और फिर एक हमने बड़ा 4 का एरे बनाया और उसमें इन्हें सॉर्ट करके फिर से डाल दिया। फिर सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे ही अरेंज हो जाएगा। अरेंज हो गया तो हम लास्ट पार्ट में क्या करेंगे, फिर जो हमारे दो हाफ आ गए फाइनली, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन एलिमेंट्स को कंपेयर करके फाइनली बड़े एरे में फिर से स्टोर कर देंगे। तो हमें क्या है, ये अनसॉर्टेड एरे था, ये लास्ट स्टेप में हमें एक सॉर्टेड एरे मिल गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मर्ज सॉर्ट वर्क्स। तो अब जो इनका एप्लीकेशन है, कैसे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकली है वो, और एल्गोरिदम, और जो इनका डिटेल्ड सी प्रोग्राम है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस दिस वीक, and heap sort we'll discuss after studying the tree. I hope you are getting what I'm delivering through the online classes for the past 3 days, and we'll continue with these sorting techniques the next day. This is all for the class. Thank you.